हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टोटल एजुकेशन विद शिवम वर्मा, जिसमें कि हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के अच्छे कंटेंट और नोट प्रोवाइड करते हैं। और आज का जो सेशन है वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए होगा। और करंट अफेयर का जो टाइमिंग है मैंने बताया था कि 1 जून से 10 बजे से वो करंट अफेयर मेरे चैनल पर अपडेट हो जाएगा, जो कि एसएससी, रेलवे, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, स्टेट पुलिस, स्टेट एसएससी, डीआरडीओ से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे रहेंगे और साबित होंगे। ठीक है, चलिए जो है आज का जो करंट अफेयर होगा, ठीक है, वो होगा करंट अफेयर, हिंदी करंट अफेयर, पर्सनैलिटी की ऑब्जेक्टिव वाइज रहेगा, वो 1 जून का रहेगा आज से। और पहला जो है करंट अफेयर जनरल जो देखेंगे हम लोग कि श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल परीक्षण शुरू करने के लिए किस फॉर्म के साथ भागीदारी की, तो वो है टीसीएस। ठीक है, ये है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने टीसीएस के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना कैरियर परामर्श, नौकरी से मेल और व्यावसायिक मार्गदर्शन, नौकरी की तलाश और कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि के लिए रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। यानी कि इसमें देखा जाए, यानी कि अब जो बेरोजगार युवा हैं उनको इस कंसल्टेंसी के माध्यम से, ठीक है, तो आपको जॉब है वो सरकारी है, ना आपको इसमें कोई फ़ी देना होगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, और ये आपको फ्री में नौकरी प्रोवाइड कराएगी, जो कि लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज NCS के साथ एकत्रित है। और इसमें 200 मॉडल कैरियर केंद्र भी शामिल है। उसके बाद दूसरा है पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है, वह है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है एक स्वच्छता क्रांति के नाम पे एक फ़िल्म जारी किया है। ठीक है, स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति, इसके नाम पे एक फ़िल्म जारी है। ठीक है, जो कि शॉर्ट फिल्म है। और इस फिल्म में प्रीमियर हॉल में ही, यानी कि राष्ट्रपति के सामने, यानी कि प्रेसिडेंट के सामने स्पेशल स्क्रीन पे, और इसमें जिसमें कि इसकी नेट जियो जो है, ठीक है, नेट जियो की भागीदारी होगी, उसके टाई अप पे ये फिल्म प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, और ये कुछ दिन के बाद आपके, यानी कि एट ए टाइम हो सकता है यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, कितनी वृद्धि हुई? 4.2%। ठीक है, 4.2% वृद्धि हुई वित्तीय वर्ष 19 से 20 से ये हुआ है। ठीक है, और 2018-19 में ये 6.1% वृद्धि की तुलना में 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था में 4.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी मार्च के अंतिम तिमाही के दौरान ये जो है निकलता है, और ये वृद्धि दर इतना लगभग 3.1% तक गिर गई थी। उसके बाद चौथा है पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था? 4.59%। राजकोषीय घाटा मतलब कि ऑल राउंडर जितना भी लॉस हुए हर डिपार्टमेंट से मिला करके उसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो वो राजकोषीय घाटा 4.59% था, जो कि CGA के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का 4.59% रहा। ठीक है, हालांकि जो है बजट इसका अनुमान जो था वो GDP का जो था वो 3.5% था। उसके बाद है चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से पॉर्क, यानी कि शुअर के मांस का आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यह है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। जैसे कि स्वाइन फ्लू चिड़िया में आते हैं, और इसमें है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि सुअर या वहाँ पे जो लोकल जानवर रहते हैं उसके द्वारा होते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ सुअर यहाँ पर निर्यात किया जाता है, इसलिए वो निर्यात अभी बंद हो जाएगा। और इसमें जो है असम में, यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण जो है सूचना दी कि असम में 14,000 सुअर और जंगली सुअर की मौत हुई थी। ठीक है, इसलिए चीन ये कदम उठाने जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय करंट अफेयर। पहला है आयुष मंत्रालय और ICCR, यानी कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, उसने लॉन्च किया है। उसके बाद है आगरा में आंधी तूफान के साथ 3 लोगों की मौत। ठीक है, जिसमें कि ताजमहल की संगमरमर की रेलिंग को नुकसान पहुंचा है। ठीक, आप समझ सकते हैं कैसा तूफान आया होगा, ताजमहल की संगमरमर की रेलिंग को नुकसान पहुंचा है, तो तूफान जो है बहुत विनाशकारी होगा। उसके बाद है आर्थिक करंट अफेयर जो है, इकोनॉमिकल करंट अफेयर, जो कि टाटा सन्स ने STIMST यानी कि सी चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के साथ RT लैम्प, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस लूप मेडिट एम्प्लीफिकेशन तकनीकी पर
तकनीकी पर आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता किया। उसके बाद है सरकार ने ISPS मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि क्वेश्चन आएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता क्या, यानी कि रियल नाम क्या है, इंग्लिश में क्या नाम क्या है, वो है ISPS। ये इंटरनेट को सेवा प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि उसको संचालित करता है। और सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट यानी कि वी ट्रांसफ़र, अगर आप देखा जाए तो अगर कहीं क्वेश्चन आएगा कि वी ट्रांसफ़र क्या है, तो ये कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, को ब्लॉक करने का आदेश दिया, ठीक है। उसके बाद है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने नई नियुक्ति की सिफारिश की। अश्वनी भाटिया ASBI के लिए MD PP सेनगुप्ता भारतीय ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO मट्टम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं, ठीक है। NGT ने 7 मई को विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट से स्टाइलिश गैस रिसाव की जांच की, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें कि एलोन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई, यानी प्राइवेट कंपनी बन गई। अंतरिक्ष में अभी तक इससे पहले कोई निजी कंपनी नहीं गई है। उसके बाद है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ सफलतापूर्वक डॉक हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया और भारत और रूस में शामिल करने के लिए G7 के विस्तार पर संकेत किया। 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका स्थित HIV या एड्स शोधकर्ता क्वारेशा जो है अब्दुल करीम ने फ्रांसीसी सरकार के 0.5 मिलियन मतलब कि आधा मिलियन यूरो का क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता। खेल कूद करंट अफेयर में ये लास्ट है। अमेरिकी एथलीट बॉबी मेरो का 84 वर्ष की आयु में निधन। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में पुरुष के 100 मीटर और 200 मीटर 4.1 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर जो है काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला सेशन है, आप लोग उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।